हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। पिछली वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस की थी आपके साथ कि अगर मैं अपनी ईमेल आईडी इनवैलिड डाल रहा हूं या फिर फर्स्ट नेम को एम्प्टी छोड़ रहा हूं, उस केस में क्या हो रहा था। हमारे पास डीवी के अंदर फर्स्ट नेम जहां पे एम्प्टी आ रहा था और ईमेल आईडी भी इनवैलिड आ रही थी। अगर इसको मैं ऐसे ही डालता रहूँगा तो इससे क्या होगा, मेरा डीवी के अंदर जो डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है वो करप्ट डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अपनी वेब एपीआई पे कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा जो वहीं से वो उनको, मेरे एंड यूज़र को बोले कि करेक्ट डेटा डालो, राइट। तो इन चीज़ों को जब हम चेक करते हैं तो हम इस चीज़ को बोलते हैं वैलिडेशंस, राइट। और वैलिडेशंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेब एपीआई में, तो मैंने बोला था उसके लिए हम डेटा एनोटेशंस यूज़ करेंगे। तो वही डेटा एनोटेशंस हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन ऐड करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम मैंने मैंडेटरी करना है तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन होती है रिक्वायर्ड। जैसे ही मैंने इसको रिक्वायर्ड को ऐड किया, आप ऊपर देख सकते हो एक नेम स्पेस ऐड हुई। और नेम स्पेस कहाँ से रिजोल्व हो रही है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। इसीलिए इनको मैं बोल रहा हूँ कि हम डेटा एनोटेशंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, डेटा एनोटेशन से आ रही हैं। और डेटा एनोटेशंस क्या है, हमारे पास एक इनबिल्ट, मान लो हमारे पास डॉटनेट फ्रेमवर्क की एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास था इसका ईमेल आईडी का। तो ईमेल आईडी के लिए हमारे पास एक एनोटेशन आती है जिसको हम बोलते हैं ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। अब देखो, मैंने फर्स्ट नेम को तो मैंडेटरी करने के लिए रिक्वायर डाल दिया और ईमेल आईडी को मैंडेटरी करने के लिए, नॉट दी मैंडेटरी, वैलिड ईमेल लेने के लिए ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब एक बारी मैं इस सोल्यूशन को चलाता हूँ और देखते हैं, अगर मैं ऐड करूँ फर्स्ट नेम को एम्प्टी छोड़कर तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पर एक यूज़र को ऐड करता हूँ और ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं पेलोड नया डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एग्जिस्टिंग वाले पेलोड को चेंज करवा दिया। मैंने क्या करा, अभी नया पेलोड लिया, उसमें फर्स्ट नेम को एम्प्टी लिया, लास्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम एम्प्टी हो सकता है, और बाकी सब वैलिड वैल्यूज डाली, बस फर्स्ट नेम को एम्प्टी छोड़ दी। इवन ईमेल भी मैंने वैलिड डाली है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल की gmail.com कर दो। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते क्या होता है। मैं एक काम और करता हूँ, अपने कंट्रोलर के अंदर ऐड वाले मेथड में जाकर एक पॉइंटर लगा देता हूँ। देखो डिबगर पॉइंटर ऑलरेडी लगा है, तो डिबगर तो लगा ही हुआ है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे डिबगर पे हिट नहीं किया तो हुआ क्या, मुझे पहले ही एक रिस्पांस आ गया। अब ये रिस्पांस क्यों आया, क्योंकि मेरी वैलिडेशन फेल होगी। यहाँ पे क्या लिखा है जी, फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब देखो, आप फर्स्ट और नेम में स्पेस नहीं है, जहाँ पे उसने ये वाली कौन सी वैल्यू ली, जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्योंकि मैंने अपनी यूज़र रिक्वेस्ट जो मेरा डीटीओ उसके अंदर उसको रिक्वायर्ड मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे भी उसने ऐसे दे दिया फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। चलो अभी मैं एक बार और काम कर लेता हूँ, दूसरे को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं ईमेल आईडी इनवैलिड भेजूँ तो उस केस में क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल आईडी को इनवैलिड करने के लिए इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर दोनों इनवैलिड है तो दोनों का एक साथ एरर आता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के एक साथ में ही उसने एरर दिया, ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि यार ये तो कुछ अजीब सा मैसेज आ रहा है कि ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, आप अपना कस्टम कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना और यहाँ पे एरर मैसेज टाइप करना है। और एरर मैसेज में आप कोई भी कस्टम मैसेज दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इनवैलिड ईमेल आईडी। और आपने वहाँ पे देखा था कि फर्स्ट नेम में स्पेस नहीं जा रही, वो प्रॉपर्टी नाम ले रहा था। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही एरर मैसेज दे सकता हूँ। एरर मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ऐसा करके कुछ भी। अब हम इसको स्टॉप करके दोबारा चला कर देख लेते हैं कि वो कस्टम मैसेज दिखाता मुझे या वहीं पे इनबिल्ट मैसेज दिखा रहा है। अब ये आ गया मेरा पेलोड। यहाँ पे मैंने क्या करता, जीमेल लगा दिया था और @ को हटाकर स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मुझे एरर मैसेज आता है। और आप अब एरर मैसेज में देखो, जो मैंने कस्टम एरर मैसेज दिए हैं, इनवैलिड ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, वो दोनों मुझे यहाँ पर शो होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं, क्योंकि मैंने एनोटेशन के अंदर वहाँ पे मैसेज दे दिए। अब इतना ही नहीं है कि यही दो एनोटेशन नहीं है, मल्टीपल एनोटेशंस होती हैं। मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम
15 करेक्टर। तो यहाँ पे एक और एनोटेशन आती है जिसमें होता है मिन लेंथ, ठीक है। मैं मिन लेंथ लूँगा, कितनी होनी चाहिए, 3 और कॉमा। उसके बाद मैं एरर मैसेज दे देता हूँ। एरर मैसेज क्या चाहिए, मैं डाल देता हूँ ऐसा कुछ, फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर लॉन्ग। ऐसे ही हमारे पास मैक्स लेंथ होता है, तो मैक्स लेंथ के लिए क्या होना है, मिन की बजाय हम यहाँ पे मैक्स लेंथ लेते हैं और करेक्टर दे देते हैं 15, और यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट, नॉट दी एटलीस्ट, मैक्सिमम आ जाएगा। अभी मैं मैसेज को मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं। यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम कैन बी मैक्सिमम ऑफ 15 करेक्टर, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास रिक्वायर्ड है। ऐसे ही हमारे पास अगर इंटीजर वैल्यू है, मान लो एज है, हम एज लेना चाहते हैं कि कोई पर्सन अगर रजिस्टर करे वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 60 ईयर से नीचे होना चाहिए, तो हम वहाँ पे रेंज ले सकते हैं। रेंज एनोटेशन में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं कि कितनी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ, इसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन आती है फ़ोन कर मैं फ़ोन की एनोटेशन दे देता हूँ। ऐसे ही आप एरर मैसेज भी दे सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर स्पॉटेड फ़ोन नंबर फॉर्मेट, अगर मैं वैसे एनोटेशन लेता हूँ तो इस तरह के नंबर फॉर्मेट सपोर्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल फॉर्मेट ऐसे आ सकते हैं, नेशनल फॉर्मेट हम मतलब इस फॉर्मेट में डेटा डाल सकते हैं फ़ोन नंबर में अब, या फिर हम एक्सटेंशन फॉर्मेट में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू वगैरह डालूंगा या फिर कुछ अलग ही वैल्यू डाल दूंगा फ़ोन नंबर की, वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली हम एरर मैसेज यहाँ पर भी दे सकते हैं। ऐसे ही हम जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट दी डिपार्टमेंट, एरर मैसेज कर दिया और इसको रिक्वायर्ड कर दिया। और अब मैं इसको चलाता हूँ इतनी वैलिडेशंस के साथ, इसको एक बारी टेस्ट कर देखते हैं। ओके, तो मैंने एप्लीकेशन को रन किया और एप्लीकेशन रन होने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम मतलब मैंने पेलोड डाल दिया है। पेलोड में फर्स्ट नेम इनकरेक्ट है, उसके बाद ईमेल भी इनवैलिड है, फ़ोन नंबर भी इनवैलिड है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, पहला एरर्स में क्या आ रहा है कि जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट फील्ड इज़ नॉट ए वैलिड फ़ोन नंबर। यहाँ पे हमने कोई कस्टम एरर मैसेज नहीं दिया, तो उसने फ़ोन ही लिखा था, तो उसने अपने आप से इसको एक कस्टम एरर मैसेज दे दिया। और उसके बाद ईमेल आईडी को इनवैलिड ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड एंड फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर लॉन्ग, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ डाला ही नहीं, तो रिक्वायर्ड भी आ गया, 3 करेक्टर लॉन्ग वाला मैसेज भी वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा 3 करेक्टर से बढ़ा देता हूँ, 5 करेक्टर कर देता हूँ, तो क्या आता है, नोट दी 5 हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं SUKHRAGMOHMED SUKHRAG। अब ये 15 करेक्टर से ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे फर्स्ट नेम कैन बी मैक्सिमम ऑफ 15 करेक्टर लॉन्ग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बड़ा इजी है, इजीली हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। जस्ट हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारे पास एनोटेशंस है, जैसे रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ईमेल एड्रेस, रिक्वायर्ड और उसके बाद फ़ोन नंबर एंड रेंज आ जाता है। एक दो और हैं, वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उनको दिखाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे कुछ कोड पेस्ट कर रहा हूँ और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, एक पासवर्ड लगा दिया। हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमारी मिनिमम लेंथ 6 हो और स्ट्रिंग लेंथ मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैक्सिमम मान लो हमारा 21, तो पासवर्ड हमारा मिनिमम 6 लेंथ का होगा और मैक्सिमम 20 लेंथ का होगा। और एरर मैसेज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 6 एंड 20 करेक्टर लॉन्ग। ऐसे ही हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करनी है, हमारे पास अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम ले लिया, यूज़र नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर, तो मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया और उसके अंदर बता दिया कि मेरा जो इसकी वैल्यू यूज़र नेम की या तो स्मॉल ए, कैपिटल ए या 0 to 9 इन चीज़ों से स्टार्ट हो सकते हैं और रिपीटेड हो सकती हैं वैल्यूज़। तो मैंने कस्टम रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा दिया है। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम कंपेयर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, तो हम कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर यहाँ पे कंपेयर लगा सकते हैं। ऐसे कंपेयर का लगाने के बाद हम लिख सकते हैं कि मैंने इसको कौन सी प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैच नहीं होता तो कौन सा एरर मैसेज देना है, मैसेज दे सकते हैं। मान लो मैं इस पासवर्ड को यूज़र नेम से मैच कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम के अंदर मैंने वैल्यू डाली सुखराज, अब मैं पासवर्ड के अंदर भी सुखराज ही डालूंगा कंफर्म करने के लिए। अगर दोनों सेम हुई तो ठीक है, अदरवाइज वो मैसेज दे देगा पासवर्ड मतलब जो भी मैं यहाँ पे कस्टम मैसेज दूंगा वो एक मैसेज वहाँ पे थ्रो कर देता है। मैसेज मीन्स वहाँ पे वो वैलिडेशन थ्रो कर देता है। तो ऐसे हम इन वैलिडेशंस को
लगा सकते हैं अपनी वेब एपीआई के अंदर यूजिंग दी डेटा एनोटेशन मॉडल्स। तो हमारे पास कौन सी यूज़ होती है लाइब्रेरी? डेटा एनोटेशंस। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम सीखेंगे HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या होती है और इसका क्या पर्पज़ है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे थोड़ा एडवांस लेवल की ओर मूव हो रहे हैं, तो हम वैसे ही जो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लगती है तो वैसे वैसे मैं क्लासेस को इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं HTTP कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।